थोड़ा सा रुकिए ना, अच्छा लग रहा है बात करके। अच्छा महाराज जी, ये बस बता दीजिए जंगल में, हाँ वहां से हटे जा रहे हैं सामने से, तो महाराज जी जैसे ये जंगल है चित्रकूट का, और आप नवयुवक कभी नजर आ रहे हैं, एक कम उम्र। नारायण दो एक हैं, हाँ रूप रंग तिल रेख, जी। इनके नयन विशेष हैं, इनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। मतलब अगर श्री राघवेंद्र सरकार और कृष्णचंद्र जी को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो स्वयं कौशल्या मैया और स्वयं यशोदा मैया भी पहचानने में विस्मृत हो जाए, पहचान नहीं सकती। बस एक ही कला है कि हमारे लाल जी कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते और राम जी कभी तिरछे नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब लाल जी सीधे, लाल जी मतलब बाके बिहारी, हाँ, कृष्ण वो जी सीधे हो ही नहीं सकते, सीधे हो ही नहीं सकते। महाराज जी इतनी जल्दी में क्यों है, थोड़ा सा रुकिए ना, अच्छा लग रहा है बात करके। अच्छा महाराज जी, ये बस बता दीजिए जंगल में, हाँ वहां से हटे जा रहे हैं सामने से, तो महाराज जी जैसे ये जंगल है चित्रकूट का, और आप नवयुवक कभी नजर आ रहे हैं, एक कम उम्र लग रही होगी, मुझे लग रहा है आपकी बहुत कम उम्र है, तो कैसे जंगल में यहाँ और तपस्या, साधु का वेश, संत का वेश कैसे धारण किया? देखो भैया, ये तो सब राम जी की कृपा होती है। अच्छा। अतिशय कृपा जाहे पर होई, पाँव दे या मारक सोई। वैसे तो ठाकुर जी कह रहे तुलसी पूरा पापते, तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी पूरा पापते, हरि चर्चा ने सुहाए, और जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुच जाए। जब भोजन कब अच्छा नहीं लगता, वैसे तो पूरा संसार भोजन के लिए कर्म कर रहा है। जी जी बिल्कुल, है ना, हाँ भोजन के लेकिन जब बुखार अच्छा चढ़ जाए ना, तो 56 भोग दो उसको, तो यही बोलेगा महाराज मुझे छोड़ दो, महाराज मुझे छोड़ दो, है ना। क्यों? उसको बुखार है, बुखार में उसको भोजन। तो उसी प्रकार जब हम पे ये प्रभाव है जो जी, कलिकाल का कह लो, माया का कह लो, या हमारे ही मन के विकारों का प्रभाव कह लो, जिसके कारण परमात्मा हमको प्रिय नहीं लगते। लेकिन जिस क्षण थोड़ी सी भी करुणा हो जाए, या एक क्षण के लिए भी अंतःकरण में शुद्धि आ जाए, एक मिनट के लिए भी जब मन शुद्ध होता है ना किसी का भी, हाँ, जब मनुष्य परास्त होता है ना, तो उसको एक ही चीज दिखती है, बस उसको पकड़ ले, बस बराबर हो जाए। महाराज जी आप बड़े, मतलब आप ऐसे चले चलते हैं, गोबर हम भरवा देंगे महाराज जी, गोबर भी हम भरवा देंगे, बस थोड़ा तो वार्तालाप हो जाए। तो महाराज जी यहीं पे रहते हैं, यहीं इसी जंगल में? आगे जाते रहते, वही तो महाराज जी। हाँ अच्छा महाराज जी, मौनी महाराज के बारे में हमें लंबे समय मौनी जी महाराज हमारे चित्रकूट के जंगल की दिव्य विभूति है। वही तो, उनका ना तो कोई परिचय पता कर सकता है, ना ही उनकी तपस्या। एक कौन महात्मा किस भाव में कहाँ बैठा है, किस वृक्ष के नीचे किसको नचा रहा है, गोविंद को नचा रहा है कि राम को नचा रहा है कि बजरंग को नचा रहा है, उसके विषय में तुम कैसे जान लोगे? वही तो, सोई जाने जेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। अरे ये 3 बार ब्रह्म स्वरूप है हमारे यहाँ, 3 बार प्रमाण कुछ मिला हमें, तो और ऐसे महाराज जी मतलब ऐसा लगा कि हम रास्ते ही पार हो गए, ऐसा भी देखो भाई, संत दरस जी में पातक टरी, हम सब मनुष्यों के ऊपर तमाम पाप पातक लदे हुए हैं जी महाराज जी। जब हम किसी दिव्य संत के दर्शन करते हैं जो परमात्मा के लिए ही जी रहा है, जिसके जीवन में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं है, जिसकी श्वास भी, रक्त भी, भोजन भी, आहार भी, निद्रा भी, शयन भी, सब कुछ ब्रह्ममय हो गया है, ऐसे जब हम किसी दर्शन करते हैं संत के, तो हमारे पातक जब नष्ट होते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ, वो अनुभूति भी अंतरंग होती, उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ना तो वाक्यों में, ना ही किसी को समझाया जा सकता, वो तो अनुभव का विषय है। तो सब ब्रह्म प्राप्त आप्त काम महापुरुष लोग हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हो सके तो उनके ना करते हुए, हाँ श्री राम जय राम जय राम का जप करते हुए निकल जाए यहाँ से, ये उत्तम। क्योंकि जी जी देखो इस समय भजन करना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे कठिन है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जी जी, जो तब सुमरन भजन न होई, जी जी, मनुष्य पे विपत्ति तो पड़ी है जी जी, इस विपत्ति में कोई भजन कर रहा है तो उसको करने दो राम जी, सही बात है ना। तो ये क्या होता है? अच्छा कल्प वृक्ष, ये जो वृक्ष है महाराज जी जहाँ पे मौनी महाराज तपस्या कर रहे हैं,
लगभग कितने वर्ष पुराना होगा ऐसा कुछ? आपको दर्शन करने से लगता तो होगा कि हाँ 400-500 वर्ष तो होगा ना, कम से कम। 400-500 वर्ष, वही तो महाराज जी। और ऐसे ही कल्प वृक्ष होते हैं, ऐसे ही कल्प आशीर्वाद वृक्ष मिलता है। उसको बोलते हैं अच्छा, किसको? जो पीपल का वृक्ष 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रह गया हो, किसी अच्छा, पत्थर भूमि। आज देखिए महाराज जी आपके प्रेम में, और चाहे आज ही ये सब, ये जो मैं ऐसे चल रहा हूं, आप तो चल पा रहे होंगे, आपको नहीं तप रहा होगा, लेकिन आज यहाँ मैं इस तपन को फील कर रहा हूँ। देखिए तो, हाँ हाँ। चित्रकूट और भगवान राम देखिए ऐसे ही चले थे बिना चप्पलों के। हाँ चित्रकूट भगवान की ही तपन है, हाँ जो मनुष्य के जन्मों के कलमश के कारण जो ताप लगा है ना मनुष्य को, जी दैव जी जी दैव का भूत तापा, जी जी जी, यह ताप को नष्ट कर देगा एक दिन। वही तो महाराज जी। देखिए आज क्या कहते हैं, राम जी कैसे चले रहे होंगे यहाँ। हाँ राम जी सही राम जी है, उनके लिए स्वयं इंतजार कर रही थी कि कब प्रभु यहाँ चरण रखें। आज मैं भी कुछ ना महाराज जी, ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है कुछ। इसीलिए हम भी, आप भी हमको नचा रहे हो भगवान की तरह, जैसे माया नचाती है, और हम भी आपके पीछे पीछे नाच रहे हैं किसी तरह। हाँ नाच नाच के अपने प्रभु को प्रसन्न जी। देखो उन्होंने हमें जो सेवा दी वही उत्तम। प्रभु कृपा से मतलब संत मिलन तो होता है। आपका हमारा मिलन भी आज कुछ ऐसे ही हुआ है महाराज जी। नारायण 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 नारायण। तो देखिए आज जो कुछ भी हुआ, पहली बार मैं भी इस तपन में चला हूँ महाराज जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको, कोटि कोटि चरण स्पर्श। और आज पहली बार मतलब मुझे लग रहा है चप्पल भी घर में पहन करके चलते हैं, और ये जो फीलिंग्स आई, चले हैं ऐसे इस धूप में, देखा अपने साक्षात। पीछे तो एक जगह लग रहा है ऐसे अरे सुरंग बन गई हो पैर में। लेकिन देखो हम मुस्कुरा भी रहे हैं, हंसी ही तो मर जाती है हमारी जीवन के, परिवार के, कला, जिंदगी में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, धीरे धीरे करके हम पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं। सबको ये मालूम रहता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो वह चीख करके रोता है। उस वक्त बच्चे का रोना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा नहीं रोया तो भी गलत हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ कहते कोई रोग हो जाता है, या पूरी तरह से उसका मस्तिष्क नहीं खुला रहता। तो जीवन में भी ऐसे ही हम रोते रहते हैं, अवसाद में पहुंच जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, और कसम से हम हंसना भूल जाते हैं। यही एक ताप जो युवा संत हमें मिले, और उन युवा संत के माध्यम से अभी आपको एक ज्ञान, जो मैं उनके पीछे पीछे भागा, एक अंदर प्यास होगी, एक तड़प होगी, और माया या प्रभु की माया या एक अंधकार की माया ऐसे इंसान को नचाती रहती है। और हम छाया की दरकार में, सुख की दरकार में जाने कितनी यात्राएं करते हैं, जाने कितनी मंजिलें तय करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी योजनाओं के अनुसार, लेकिन प्रभु की योजना कुछ और ही होती है। परमात्मा की योजना, अक्सर ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जहां हम सोच करके रह जाते कि क्या ऐसा होना था, क्या ऐसा हो सकता था। गलत घटित होता है, हमारे प्रतिकूल घटित होता है, तो फिर हम सोचते हैं यार गलत हो गया। वही जब कहीं हमारे अनुकूल घटित हो जाता है, अनायास ही हमको ऐसा सुख मिल जाए कि भूख लगी हो और किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय हो, तो भगवान आके रसगुल्ला खिला दे कर, वाह क्या बात है, क्या सुख मिला है, क्या आनंद मिला है। तो यही तो संसार है। और महाराज जी के माध्यम से चित्रकूट के इस अलौकिक जंगल में, अलौकिक इसलिए कहा क्योंकि ये वास्तव में अलौकिक शक्तियों वाला जंगल है। और चित्रकूट का जंगल पहले डकैतों के लिए फेमस हो गया था। यहाँ दस्यु रहते, डकैत रहते हैं, लोग जंगल की ओर आ नहीं पाते थे, लोग डरते थे जंगल में जाने से, लोग सोचते थे जाएंगे तो कोई बदमाश मिल जाएगा, कोई डकैत मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में चित्रकूट भगवान श्री राम के युग से और सतयुग से ही मान के चलिए कि सतयुग से ही तपस्वी संतों का ये जंगल, दिव्य विभूति, जैसे महाराज जी ने बताया कि मुनि महाराज चित्रकूट जंगल के
एक दिव्य विभूति हैं, उनका कोई परिचय नहीं, उनका परिचय भी क्या जान पाओगे। तो इस तरह आप हमारे साथ हो संत महात्मा की सेवा और धार्मिक यात्रा में एक यात्री बनिए, एक सहयोगी बनिए। और इस यात्रा में जब आप रहोगे तो संत सेवा और दर्शन का जो लाभ है, जिस पल आपके मन में भाव बहुत अद्भुत हो जाएंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में अभी तक आप जीवन में क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे हो। अभी तक आपने जीवन में जो कुछ भी किया वो क्या था। और ये संत जीवन, ये संतों का दर्शन, संतों की सेवा और उससे मिलने वाला परिणाम, वो आपको फीलिंग्स दे जाएगा कि जीवन के वो पल क्या थे, बेकार थे या कुछ था उनमें, या अब आप एक सही मार्ग पर भी जाकर के कुछ काम कर रहे हो और फिर जो जीवन में आप करोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए आज अचानक से जो संत के साथ सत्संग हुआ है, देखिए, लोगों को शेयर करिए और लगातार घूमो बुंदेलखंड में आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारा एक चैनल है फुल स्टॉप डिजिटल, उसको भी सर्च करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूँ आपका साथी सौरभ द्विवेदी। नमस्कार, जय जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम।